तो प्रिय छात्रों, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा रिक्स लेकर आ रहे हैं और रिक्स लेकर आ चुके हैं कि आप लोग का सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से पहले मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। और वही बात करेंगे इसमें जो अब जितने भी छात्र एग्जाम दे चुके हैं सेट ई वाले, यानी सेट ए से लेकर के जेड तक मैं आंसर के भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक और इन तक ध्यान से देखिए। जो आंसर के मिलाना चाहते हो वीडियो को लास्ट में जाके देखिए, डायरेक्ट आपको आंसर के वहाँ पे मिलाया गया। और साथ ही यहाँ पर भी आप कम से कम 1 मिनट तक वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिए। वहीं जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं जो छात्र, उन सभी छात्र को मैं बता दूं कि सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम उस समय खुश हैं कि जितने भी क्वेश्चन रात में पढ़ाए हैं सारे के सारे फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। और सेकेंड सीटिंग के लिए भी मैं बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आप देख कर जाइए, आपको वहां पे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता भी नहीं है कि क्वेश्चन वायरल हुआ है तो वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, यानी फेक है या फिर सही है। तो इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही हम ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेंगे आपका और सीधे चलेंगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको ध्यान से देख कर ही जाना है, एग्जाम सेंटर में घुसना है तो इसको देख कर घुसना है, निकलना है तो भी इसको देखना है क्या मिला या फिर नहीं मिला। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन वायरल हो चुका है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि वो आउट क्वेश्चन जो होता है सही है या फिर गलत। इसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा। देखिए ये सबसे बड़ा रिस्क मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम अभी होना बहुत बाकी है और मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये जो है सेट ई देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन सेट होता है। हर एक क्वेश्चन के ऊपर में ये सेट होता है। जो वायरल होता है, जो बिल्कुल सही होता है उस क्वेश्चन पे रहता है और फेक वाले पे ऐसा नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो है आपका डायरेक्ट यहाँ पे 69 नंबर सवाल पूछा गया है। P यहाँ पे x स्क्वायर 5x और -12 में तो P1 का मान क्या होगा, जब यानी x का मान यहाँ पर 1 रख देंगे तो उसका मान जो है आपका 6 निकलेगा। राइट आंसर C होगा। आप इसको निकाल कर देख सकते हो। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। ये बता दें कि आप लोग को जो है ये क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट सीटिंग वाले का है और सेट आपका ई है। तो आंसर की आप फटाफट मिला लीजिए। बाकी जो बच्चा अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो यहाँ पर बने रहिए वीडियो पर, ठीक है। मैं अभी नहीं बताऊंगा शुरुआत में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना पहले और इतना जल्दी देने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम बताएंगे, वो भी बताएंगे। बने रहिए इस क्लास को और इसको भी समझिए और आगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो फटाक से वायरल मिल जाएगा। जिनको विश्वास है बने रहिए क्लास में, आपको मिलेगा ही तो मिलेगा। चलिए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बिहार बोर्ड को भी चकमा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण यहाँ पे इतना का हल क्या होगा, एक हल होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए A1 बट्टे A2 और बराबर B1 बट्टे B2 करेंगे तो यहाँ पे कट जाता है। इसका एक हल होगा, अर्थात ये प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा, संगत मान हो जाएगा। चलिए 77 यदि cot थीटा और 1/√3 है तो sec थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए sec थीटा का जो मान हो जाएगा यहाँ पे 77 नंबर है सवाल। तो इसका जो है आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी तरह से निकाल सकते हैं। इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2। तो बहुत ही आसान तरीका से आपने ये मार लिए। तो इसी टाइम में आपको क्वेश्चन अभी भी पूछा जाएगा सेकेंड सीटिंग में। 78 है कि कोण A बराबर 45 डिग्री तो साइन A प्लस कॉस A का मान क्या होगा। तो बच्चे यहाँ पर देखिए यहाँ A का मान आपको 45 नहीं आता, साइन 45 का मान जानते हैं कि 1/√2 होता है, प्लस कॉस इसका भी 1/√2 होता है। फटाफट आप इसका भिन्न का जोड़ करके आंसर मार के हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इतना ईजी है तो इतना ईजी को मैं काफ़ी ईजी और नहीं बनाऊंगा। चलिए 79 नंबर सवाल आपके सामने में है। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दोनों जो में पूछा गया, सेकंड फर्स्ट दोनों में पूछा गया है, ठीक है ना। जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, दोनों को मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ 100% सही बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। बाद में आप मत पछताइएगा। जितने भी छात्र रात में नहीं देखेंगे, क्लास नहीं देखेंगे, वो अभी जाके पछता रहेंगे, कपार पे हाथ धोकर रोएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, 2 कट जाएगा। यहाँ पर जब बराबर करेंगे तो 1 होगा। साइन थीटा बराबर यानी 1 है तो 90 डिग्री का मान होता है, तो जानते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ेंगे। सेट ई का है, सेट जे का देखेंगे, सेट एफ का देखेंगे, लगभग सभी सेट को हम लोग देख लेंगे। चलिए यहाँ पे अगला सवाल जो है आपके सामने में, कॉस थीटा बराबर पी तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 वाला हो जाएगा। हम इजी यहाँ पे सॉल्व करके दे रहे हैं, हम सॉल्व करके यहाँ पे कॉपी पर देखते हैं, फटाफट रखे हुए हैं तो सॉल्व करके दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल आपका है 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कॉसिक थीटा होता है। इसमें कहने की बात नहीं है, फॉर्मूला है। चलिए अगला सवाल आपका है कि sec v गुणे cos b का मान क्या होता है। जब ऐसा वाला आ जाए तो 1 मान आंसर होता है, चाहे वो साइन दे दे इंटू कॉसेक दे दे, ठीक है, चाहे tan इंटू कॉट दे दे, tan इंटू कॉट, तो भी मान 1 होता है। चलिए यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्वंतर क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, मात्र एक क्वेश्चन आप लोग के लिए।
समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद जीरो होगा? रात ही बताया यार, 20वां पद मारो ना, काफी यहाँ पे मान चेंज है। रात में ये आंसर हुआ था तो वहां पर ये मान चेंज था, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा 20वां पद। चलिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो माना हो तो यहाँ पे 12/13 आंसर निकल जाएगा। त्रिकोणमिति है, फटाफट निकालिए, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम में जाइए, धो के आइए, गर्दा उड़ा के आइए। चलिए आप जे सेट में से आपका क्वेश्चन है, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है हम वैसे आपको दे रहे हैं, है ना। चलिए तो जे में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण है। सेम नीचे पूछा गया है क्वेश्चन की द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पर धुंधला दिख रहा है, वैसे आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा आप लोग को, यहाँ पर सही क्वेश्चन वायरल कैसे है, यहाँ पर देखिए सब में देखिए सेट यहाँ पर रहता है, जे है तो जे हर पेज में होगा सेट ऊपर लिखा हुआ। तो अगर ऐसा वायरल क्वेश्चन अगर आपको भी मिलता है तो आप विश्वास कर लीजिए उस पर कि ये सही है। चलिए 45 यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान है तो p का मान होगा, p का मान केवल क्या होगा, यहाँ पे देखिए बहुत आसान है। तो p का मान हम लोग यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो p का मान लगभग केवल 0 हो जाएगा। चलिए थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, हर क्वेश्चन पे हम काफी धड़पड़ में दे रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी टाइम लगता है। x² - kx + 4 का मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या निकलेगा, k का मान क्या होगा, तो जब वास्तविक मूल नहीं होगा तो k से बड़ा हो, मतलब k से बड़ा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है 47 नंबर, इतना इतना है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या होगा। देखिए समीकरण यहाँ पर है, इतना दिया मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 बराबर क्या होगा। तो इन सब पर क्या करना है, हमको अल्फा बीटा का मान निकाल करके और मान को बैठाना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए थे, नहीं कर चुके हैं, तो हम टाइम नहीं लेंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे तो आपको जो मूल बात हम बताने वाले, जो मेन टॉपिक जो आपको देने वाले हैं, वो आप नीचे तक बने रहिए और देखिए, जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि नीचे में आपका वो क्वेश्चन वायरल वाला है तो उसको देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम वायरल की ओर चलते हैं। आगे जो आपका सवाल है यहाँ पे 52 नंबर पूछा जा रहा है, समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या हुआ। देखिए इस एक क्वेश्चन भी लगभग पूछा गया इस टाइप का, तो आपको 1/8 में से आपको घटाना है 0, तो 0 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, अर्थात 1/8 निकलेगा, सारवंतर आपका यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 53 है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद आपका √7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा लगभग। चलिए अगला 35 नंबर सवाल है, जे सेट का है कि 5 cosec² - 5 cot² का मान क्या होता है। तो 5 दोनों में कॉमन आ जाता है और यहाँ बच जाता है cosec² - cot² और इसका मान जो होता है 1 होता है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने 36 नंबर सवाल है कि कहा जा रहा है कि 3a बराबर 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है तो cos अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 3 से इसको कट करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका 1/√2 होता है, तो राइट आंसर आपका डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है कि a sin थीटा बराबर 1 तो b cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे sin थीटा बराबर लिखेंगे तो 1/, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। अब b cos थीटा बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे तो आपका b हो जाएगा, है ना। अब आपको यहाँ पर tan थीटा का मान निकालना है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ऊपर वाला होता है p होता है और नीचे वाला जो होता है आपका h होता है। ऊपर वाला होता है b होता है और नीचे वाला जो आपका होता है सो क्या होता है h होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि P और B एक है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B होता है, तो P का मान भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर B का मान भी 1 है, तो 1 है, तो राइट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। इसमें कहने की बात नहीं है, एकदम 100% सही होगा। चलिए जाइए एग्जाम में ठोक के बता रहे हैं कि बिल्कुल पूछा जाएगा। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि जितना बड़ा कोई अभी तक रिस्क नहीं लिया है। एक भी आपको वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अभी का क्वेश्चन जो वायरल हुआ है वो बताया होगा। यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। 14वां पद क्या है, तो 14वां पद निकालने के लिए आपको a + 13d लिखना है। ये मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, पता नहीं क्या होगा। तो प्रथम पद आपका 3 है तो 3 देंगे प्लस देंगे, 13 को गुना करना है d से, तो d का मान होगा 7 में से 3 घटाएंगे 5 निकलेगा, तो 13 5 65 3 68 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 14वां पद नहीं है जी, 13 यहाँ पर 13 क्या 7 में 3 सॉरी 4 होगा, 4 13 13 52 और 3 52 और 3 हो जाएगा 55। हाँ राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, 52 3 55 बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल तरह से बी आंसर जो है 100% करेक्ट आंसर है। चलिए 49 नंबर सवाल आपके पास में है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है तो जिसका सारवंतर बीच में अंदर समान होगा वही। तो 15 में से 5 घटेगा तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा, लेकिन 18 में से यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 3 बचा, ये सारवंतर नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, 6 में से आपको घटाना है -8 को, तो -6 में से -8 को हटाएंगे तो आपका +8 हो जाता है और इसका मान निकलेगा 2।
फिर 4 में से 6 घटाते हैं तो -4 में से आपको घटाएंगे 6, तो यहाँ पे 6 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे घटाते हैं तो आपका +2 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका सर्वांतर ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डी का मान समान है, समानता। या फिर आप निकाल के भी देख सकते हो, समांतर श्रेणी में इतना का nवां पद क्या हो जाएगा। तो nवां पद इसका निकालने के लिए आप लोग को बीच फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे ए बराबर होता है n बराबर फॉर्मूला लगाइएगा a प्लस n-1 इंटू डी निकालिएगा, ठीक है। तो निकालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर क्या होगा। हम सिंपली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 5 cos स्क्वायर यहाँ जे में देखिए ये भी है, ये भी क्वेश्चन 36 नंबर है, और फिर ये क्वेश्चन भी आ चुका है जो हम बता चुके हैं ऊपर में। किस मान के लिए रेखाएं संपाती होगा, तो -1/6 वाला हो जाएगा। समीकरण निकाय क्या होगा, कोई हल नहीं होगा इसका। चलिए जब ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा इस कंडीशन में जब है तो इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो अनगिनत हल हो जाएगा। चलिए तो इस फॉर्म में था, और 14वां पद भी आपको बता चुके हैं कौन से समांतर श्रेणी में है। तो ये क्वेश्चन वायरल हो चुका है। आपको सिंपली हम ये समझाना चाह रहे थे कि ये जेड सेट का है। चलिए अब हम जो बात करेंगे आपको सब्जेक्टिव समझा देते हैं, जो अभी आप बनाइएगा जाकर एग्जाम में छापिएगा। हम सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चन है, जो अभी विद्यार्थी बना रहे होंगे कि ग्राफीय विधि से समीकरण एवं का हल करिए, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है एकदम तरह से आपको मैं बोल दिया था कि पूछेगा। देखिए पूछा गया, जो बच्चा बोलेगा कि नहीं बोले तो उसको मुंह तोड़ देंगे, मुंह सीधे समझ जाइए, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखा, बस सीधे करना है कि आपको ये फॉर्मूला। देखिए ये भी हम बता चुके थे कि ये पूछेगा क्वेश्चन, सारे सेट में तैयार। मैं तो गदगद हो गया हूँ, बहुत ज्यादा खुश हैं। चलिए ये क्वेश्चन नहीं था, देखिए ये क्वेश्चन फिर बोल दिया। देखिए ये क्वेश्चन है परमेय 10.1 के आसपास से, यहाँ पर बाद 50 मीटर वाले ये भी क्वेश्चन रात में बताए हैं, और इस प्रकार से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ तक 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य। यार बल्ले बल्ले, कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आराम से बच्चा बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आंसर आपको मिला देते हैं सेट ABCD कर करके सभी सेट का। चलिए तो जो भी बच्चे आंसर के मिलाना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सेट ए है, सॉरी सेट बी है, और सेट बी का यहाँ पे आप पहला आंसर यहाँ पे मिलाइए, 5 का आंसर ये मिलाइए, सारा आंसर है सारा। यहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको इसका PDF भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से अपना आंसर मिला लीजिए। बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही दिए हैं, और बहुत सारे मेहनत करने के बाद ये हम सेट बना के आपको दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर सेट ए का भी आंसर यहाँ पर देखिए, सेट ए का है तो आप सेट ए का भी PDF जाके देखिए वहाँ पे, और आंसर के मिला लीजिए आराम से। सेट बी का देखिए फिर से यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट